आपको स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आगे का समय आपको हम देते हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू। मैं प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आज रात में आप लोगों के साथ होने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। खास करके पासवान जी परिवार, कलीसिया का हर एक भाई बहना, आमेन हालेलुया, और विविध
आमीन जगह से जोड़ा हुआ सारे भाई बहनों को जल्दी आने वाला यीशु मसीह का पवित्र आमीन पाक जलाल नाम पर हालेलुया हम लोगों का मसीह वंदन देता हूं। प्रभु सबको आशीष करे। पिछले हफ्ते प्रभु ने संभाला। आप अखबार पढ़ेगा तो आमीन न्यूज देखेगा तो आपको पता है आमीन इंडिया में क्या हो रहा है। आमीन हालेलुया महामारी इतना जबरदस्त बढ़ रहा है। इसका बीच में प्रभु ने आपको और हमको संभाला। ये प्रभु की कृपा है। कितना भी धन्यवाद देगा तो भी कम है। प्रेज द लॉर्ड। हम सारे मसीह परिवारों को प्रभु ने संभाला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज रात में हम बिंदी के साथ प्रार्थना के साथ थोड़ी देर हम बैठेगा परमेश्वर के सामने, तो सब भूल जाओ। हमारा माइंड, हमारा ध्यान प्रभु पर होना चाहिए। बाकी सब काम छोड़ दे। आधा घंटा मुश्किल से हम हमें भजन से सुनेंगे। बस आज का जो ये वचन, आज का जो वचन हम पढ़ेंगे वो वचन हमारा जीवन में छुटकारा का कारण बनना है, आशीष का कारण बनना है, वो शांति के लिए हालेलुया कारण बनना है। प्रेज द लॉर्ड। आज आदमी को हालेलुया खुशी नहीं है, शांति नहीं है, आमीन हालेलुया सब खो गया। अगले घड़ी मेरे जीवन में क्या होने वाला है सोच सोच करके लोग परेशान है। लेकिन प्रभु ने बोला तुम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे सारे वजन मेरे ऊपर डालो, मैं तुमको संभालूंगा। प्रभु बोला आई विल टेक केयर ऑफ यू। हमारा परमेश्वर जीवित कुता परमेश्वर, कोई चीज उसके लिए असंभव नहीं है। असंभव का आज गाना गाया था, असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। जर्मिया का किताब उसका 32 का 27 वाक्य हम पढ़ेंगे। हम उधर देख सकता है 32:27 में क्या लिखा है। मैं तो सब पढ़िए। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? आमीन। आज परमेश्वर पूछ रहा हूं आपको और मुझसे भी बात कर रहा हूं। परमेश्वर, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, कोई शक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। सब प्राणियों का, एक झुंड का नहीं है, एक विभाग का है नहीं है, पूरे मानव राशि का, पूरा दुनिया के सारे लोगों का परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों का परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हर प्राणियों का, वो लिखा मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। हमारा परमेश्वर सब प्राणियों का परमेश्वर। ऐसा एक बड़ा परमेश्वर की उपासना हम करता है, उसका आराधना करता है, उसका स्तुति महिमा हम करता है। देखिए हम कितना भाग्यशाली है, हम कितना भाग्यशाली है भैया। इतना बड़ा पूरा संसार को रचा हुआ परमेश्वर को ये पृथ्वी में बैठ करके उसका आराधना भाषणा करने के लिए प्रभु ने आपको हमारा जीवन में मौका दिया। इसलिए हम कितना हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वी आर द लकीएस्ट पर्सन्स इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली लोग हम हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें हालेलुया मेरा परमेश्वर है। ही इज द लिविंग गॉड। हालेलुया। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है?
इसके साथ सवाल भी पूछ रहा हूं, मैं तो सारे प्राणियों का यहोवा हूं और हालेलुया मेरे लिए कोई काम कठिन है? अब बताइए, कठिन है परमेश्वर के लिए कोई काम? नहीं, कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन नहीं। हमारे लिए, आपके लिए तो कठिन है, लेकिन परमेश्वर के वो हाल सृजनहार परमेश्वर को, सारे सृष्टि का मालिक को, कोई चीज कठिन नहीं है भैया। वो सब आसान है, वो सब आसान है। आज उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसका वचन सुनने के लिए आज हमको सौभाग्य मिला है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसका 32 का 17 पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? 32 का सेम, इसमें 17 क्या है? हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई मृजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वहां भी क्या लिखा है? हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ्य और बढ़ाई हुई मुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। आज परमेश्वर की आत्मा बोल रहा हूं, प्रभु हालेलुया आकाश और पृथ्वी को बनाया। देखिए, प्रभु ने अपने सिंहासन में बैठे हुए हर चीजों को हुक्म किया, आज्ञा दिया, ये हो जा, ये हो जाए, हमें सब हो गया। प्रभु ने आदेश दिया, हुक्म दिया, कहा? अपने सिंहासन में बैठे हुए हर चीजों को, आकाश, पृथ्वी को, समुद्र को, सूर्यमा को, चंद्रमा को, सबको, पेड़ पौधा को, चिड़िया को, जानवर को, सब अलग अलग, आमीन, प्राणी को, सब अपने सिंहासन में बैठे हुए प्रभु ने आज्ञा दिया, हो गया। लेकिन जब मनुष्य को उद्धार देने के लिए, जब पापी मनुष्य को उद्धार देने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ करके, आमीन, इंसानियत रूप में, आमीन, हालेलुया, उतर के आया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी सब अपनी कुर्सी में, अपने सिंहासन में बैठ करके उसने किया है, लेकिन आमीन, हालेलुया, जो पाप से भरा हुआ लोग, पाप किया हुआ लोगों को छुटकारा देने के लिए, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की इकलौता बेटा को, आमीन, इस धरती पर उसने भेजा। प्रेज़ गॉड। क्यों? आपको पवित्र करने के लिए, आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह आपको छूना जरूरी है, तब जाके आप पवित्र होता है, बोलने से नहीं है। वहां बैठ करके आमीन बोल सकता है, आप उद्धार पा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं। खुद उतर के आया, अपना आमीन जवानी खून, पवित्र लहू कलवरी क्रूस पर बहाया। उसमें ये लिखा, पहला जॉन 1:7 लिखा है, यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धोके शुद्ध करता है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। साबुन से नहीं भैया, साबुन से शुद्ध नहीं होता है। पाप की क्षमा और शुद्ध आपको होता है यीशु मसीह के लहू के जरिए। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आप तो आमीन, हाल कहीं चोट लग गया तो थोड़ा खून निकल जाए तो ओ बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, परेशान होता है। वो अपने शरीर की आखिरी बूंद, लहू का आखिरी बूंद तक कलवरी क्रूस पर बहाया, किस लिए? आपको और हमको शुद्ध करने, आपको और हमको पवित्र करने के लिए। हमारा प्रभु का नाम क्या है मालूम है? यशायाह नबी का किताब, उसका 6वां अध्याय का 3रा वाक्य पढ़िए। वहां खरूब
यशायाह नबी उधर है, लेकिन खरूब ने उसको 6 पंख है, 2 करके 6 पंख है, 2 को सिर मुड़ा, 2 को पाव को मुड़ा और 2 को वो आमेन हालेलुया उड़कर हालेलुया क्या बोला, हालेलुया पवित्र 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 हमारा परमेश्वर पवित्र करके वो चिल्ला चिल्ला करके उसका आराधना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारे पृथ्वी के उसके तेज से भरपूर है। तो उसका नाम क्या है? होली। हमारा प्रभु का नाम होली है, पवित्र है। वो एंजल हालेलुया उसने क्या किया, हालेलुया 6 पंख था उसके, 6 को अपना अपना चेहरा को आमेन हालेलुया क्या किया, कवर कर दिया। 6 पंख थे, 2 पंखों के से वे अपने मुंह की ठापे थे। हमारा मुंह ना लोगों को दिखाने के लिए हमको कितना ये तड़प रहा है, क्योंकि हमारा लोगों को हमारा जो मेकअप दिखाने के लिए, हमारा चेहरे को दिखाने के लिए कितना पैसा खर्चा करता है मेकअप करने के लिए। आमेन। लेकिन प्रभु ने तेरे लिए जो 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 रूप दिया है, वो परमेश्वर की रूप में लोगों को प्रभु ने बनाया। कोई डाउट है? उल्पत्ति की किताब 1 का 26 है, थोड़ा पढ़िए। उसमें लिखा है, उल्पत्ति की किताब शायद 126 है, 46 है, थोड़ा उठिए बेटी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आमेन। उसका 26 वो लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे हालेलुया समुद्र की मछलियां और आकाश पक्षियों, सब घरेलू पशुओं, सबको वो क्या करेगा, आमेन हालेलुया हालेलुया उसको चलाने के अधिकार दिया है। तो इसका मतलब हमको परमेश्वर अपने अनुसार अपने स्वरूप में बनाया है। We are the children of God. Amen. इसलिए प्रभु चाहता है कि आपको संग चलने के लिए, आपके साथ चलने के लिए, प्रभु का ये इच्छा है। Praise the Lord. आपके साथ क्योंकि क्यों, परमेश्वर अपना रूप से, अपनी आकृति से आमेन इंसान को, आमेन लोगों को बनाया है। लेकिन हम उसको अलग अलग रीति से ये बदल देता है, हमारे आकृति को। कभी पागलों के जैसा बना लेता है, सब ये है वो है। मैं ये नहीं बोल रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हालेलुया हम पढ़ेंगे उल्पत्ति का किताब एक्सोडस 29:46 पढ़िए। निर्गमन की किताब 29:46। वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करो। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। देखिए, आमेन हालेलुया। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल के ले आया। 400 साल गुलामी में पड़ा था इजिप्ट में, मिस्र में। तो इस्राएल लोग आमेन हालेलुया हालेलुया वहां आमेन अपना गलती का आमेन हालेलुया वजह से 400 साल वो मिस्र में गुलामी में था। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को भेज करके
अहरोन को साथ भेज करके अपने लोगों को वहां से छुड़वा के, फरौन का अधीनता से उनको छुड़ा के, आमीन, उसको लेके आया, कनान देश की ओर लेके आया। क्यों लेके आया? क्यों लेके आया? यहां लिखा है, और मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूंगा। उसको पढ़िए एक बार, उसको दिखाएं, वचन डिस्प्ले कर दीजिए। 29:46। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूं, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल के ले आया कि उनके मध्य निवास करूंगा। परमेश्वर की ये इच्छा है, आमीन, आपको और मेरे बीच में वो प्रभु रहना चाहता हूं, क्योंकि उनका रूप में, आकार में परमेश्वर ने आपको और हमको बनाया, अपने संतान बनाया। हमेशा परमेश्वर हमारा चेहरा देखना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके संग रहना चाहता है। आज रात में हालेलुया, कितना लोग हालेलुया परमेश्वर का बलवंत हाथ में सौंप देगा। ये परमेश्वर, आपका इच्छा क्या है? इस परमेश्वर के संग रहना है कि हमें दूसरे जगह जाना है? लेकिन हमारा परमेश्वर का इच्छा यही है, इसलिए हमें गुलामी से छुड़वाया। हम भी पाप का गुलाम थे, हम भी संसार के गुलाम थे, हम भी परमेश्वर से दूर थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जैसे इस्राएल लोगों को छुड़वा के लाया है, वैसे प्रभु ने हमको भी हमारा गलत संगति से छुड़ाया, हमारे पाप से छुड़ाया, हमारा पुराना आदत से छुड़ाया, क्योंकि आपके साथ हमारे यीशु वास करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बोलता है, आमीन, आमीन, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूं, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल के ले आया कि उनके मध्य निवास करूं। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूं। आपका सोना चांदी परमेश्वर को नहीं चाहिए, आपके साथ वास करने के लिए, आपके साथ वास करने, आज रात में आपके परिवार में रहने के लिए, आपके घर के अंदर रहने के लिए, आपकी मन के अंदर रहने के लिए। आपका शरीर प्रभु का मंदिर है। कुरिन्थियों के आमीन पत्रिका में लिखा है, आपका शरीर प्रभु का मंदिर है। आमीन, उस मंदिर के अंदर परमेश्वर वास करना चाहता हूं, लेकिन इसलिए आपका मंदिर पवित्र होना जरूरी है। आपका मंदिर, आपका शरीर, मेरा मंदिर, मेरा शरीर, इस मंदिर के अंदर मेरा प्रभु वास करना चाहता है, इसलिए आपका मंदिर पवित्र होना चाहिए, नहीं तो प्रभु निकल के जाएगा। व्यवस्था विवरण का किताब उसका 23 का 14 वाक्य पढ़िए। Deuteronomy 23:14। व्यवस्था विवरण 23:14। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Our God want to, hallelujah, stay with you. He want to stay in your house. Praise the Lord. Praise the Lord. जब यीशु मसीह ने जब यरीहो से आमीन यरूशलेम की ओर जा रहे थे, तो हालेलुया एक सक्काई करके एक आदमी था, वो नाटा था, वो चुंगी लेने वाले की मालिक थे। मैं उधर नहीं जा रहा हूं, फिर भी आत्मा हमको बता अलग, वो प्रेरणा दे रहा है, इसलिए बोला। उसका नाम है सक्काई। वो चुंगी लेने वालों का सरदार थे, वो नाठा था। उसके अंदर में एक ये यीशु मसीह के बारे में काफी सुना है।
यीशु मसीह के बारे में बहुत चर्चा सुना है उस समय, लेकिन देखा नहीं है कभी। लेकिन इनको पता मिला है कि इस रास्ता से, जहां ये बैठा है उस रास्ता से यीशु मसीह आ रहा करके उनको खबर मिला। वो आमे निकल करके हालेलुया यीशु मसीह को देखने के लिए गया, तो बहुत बड़ा भीड़ है। तो ये आदमी नाटा है, उसको दिखा नहीं पड़ रहा है, इसलिए क्या किया, यीशु मसीह आगे दौड़ दौड़ के आगे गया, तो उनको एक पेड़ मिला है, कूलर का कौन सा वो पेड़ है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया यीशु। हाँ, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। तो ये नाटा आदमी आमीन यीशु मसीह को देखना, क्योंकि भीड़ की वजह से देख नहीं पाया। तो आपको यीशु मसीह को ठीक से देखना है, उनसे बात करना है, नाटा नहीं रहना, आपको बढ़ना चाहिए, यीशु मसीह में बढ़ना चाहिए, रोज बढ़ना चाहिए। जब यीशु मसीह के आमीन हालेलुया लिखा हुआ है, उसका सिर तक आपको भी बढ़ना है। हमेशा बच्चों की नाई बैठना नहीं है आपका जीवन में। हाले रोज आपको आमीन हालेलुया जो दूत परमेश्वर की वचन, वो दूत पी करके आमीन परमेश्वर की वचन की आमीन हालेलुया जो मजबूती है, जो हालेलुया वो खा करके आपको यीशु मसीह का सिर तक आपको भी बढ़ना है। रोज बच्चे के जैसे बैठ करके दूध दे भर के बोलेगा परमेश्वर को अच्छा नहीं है। परमेश्वर आमीन ये चाहता हूं आप बढ़ते जाइए, हर एक दिन में बढ़ते जाइए, विश्वास में बढ़ते जाइए, आराधना में बढ़ते जाइए, आमीन हालेलुया पवित्रता में बढ़ते जाइए, आमीन हालेलुया। आज भी आमीन हालेलुया जब हमारा मलयालम में बोलता है आमीन हालेलुया, जो आमीन खेती करता है, कोई भी चीज खेती करता है, आमीन जो लगाया है भी तभी 1 किलो है, आधा किलो है, जब निकालता भी आधा किलो है, तो फायदा क्या है? यो आमीन आमीन आपने खाद डाला, मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन अब जब आप लगाया तभी इतना है, आमीन आमीन 1 साल के बाद निकाला तभी इतना है, इतना मेहनत करने से क्या फायदा? विश्वास में बढ़ना चाहिए। आमीन 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 आमीन। पादरी साहब आपके लिए इतना प्रार्थना करता है, इतना आपके लिए आत्मिक जागृति आमीन दे रहा, फिर भी आप नहीं बढ़ेगा तो कितना दुख होगा। आपका बच्चा मान लो आमीन हर साल में नहीं बढ़ेगा, आमीन जैसे छोटा बच्चे का नहीं आमीन जिंदगी भर बैठे रहेंगे, आपको दुख नहीं होगा? जरूर होगा। वैसे ही यीशु मसीह को दुख है अगर आप बच्चों के नहीं हमेशा बैठे रहेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता हूं आप बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बढ़ने के लिए परमेश्वर की आमीन निर्मल दूत वचन वो पीना चाहिए, परमेश्वर की वचन को मनन करना चाहिए, उसके अंदर में जो परमेश्वर लिखा है वो अपने हृदय पर लेना चाहिए, तब जाकर के विश्वास से आप बढ़ सकता है। हालेलुया हालेलुया। यहां लिखा है परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह उधर से जा रहे थे, एक गुलर पेड़ के ऊपर एक सरदार है, बड़ा ऑफिसर है। अगर लोग देखेंगे ये आदमी क्यों दौड़ रहा भैया, ये कुर्सी पे बैठने वाला आदमी है, अधिकारी आदमी, लेकिन भाग रहा है, भाग के सामने वो रोड साइड में एक गुलर का पेड़ मिला, उसमें कांटा भी है। यही मजाक मतलब सबसे मजाक बात है, वो कांटा भी है, फिर भी उसी के अंदर अपने चोट भी लगा, लेकिन पकड़ के ऊपर गया, बैठा, ऐसे ही बैठा हुआ है उसका पति के बीच में। देख रहा हूँ यीशु मसीह का आकृति को देखने के लिए, यीशु मसीह कैसा है। आमीन। इसका मन में एक इच्छा आ गई। अगर आपके मन में इच्छा आ गया ना यीशु के वजह प्रति, तो आप चुप नहीं बैठ सकते हो, आप चुप नहीं बैठ सकते हो, आप आराधना करेंगे, आप स्तुति करेंगे, आप कभी चुप नहीं कर सकते। लेकिन शैतान ये चाहता है कि आप चुप रहो।
लेकिन अगर आप विश्वास से आप यीशु मसीह का चेहरा देख लिया ना, आमेन, विश्वास से वो यीशु मसीह आपका अंदर आ गया, आमेन, आप चुप नहीं बैठा सकता हूं। इतना भी लोग, आमेन, यीशु मसीह के समय पर जो आले लोग प्रभु का स्तुति किया, तो आमेन, आले फरीस लोग आकर के बोला, आमेन, यीशु मसीह को बोला, इन लोगों को चुप करा दो, क्योंकि सरदार लोगों को, फरीसी लोगों को अच्छा नहीं लगता है यीशु मसीह को आराधना करना, मुंह खोल करके आराधना करना शैतान को अच्छा नहीं लगता है। आराधना में छुटकारा है, मुंह खोल करके प्रभु का स्तुति महिमा करना है। जब प्रार्थना करते समय आमेन हालेलुया, जितना आवाज है उतना आवाज में प्रभु की आमेन स्तुति महिमा करना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने ये ताकत किसी दिया है, प्रभु का आमेन, प्रभु का दीन है। आज जो हेल्थ आपको है, ये प्रभु का दान है, आपको घमंड होने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हालेलुया, उस पेड़ के नीचे यीशु आके खड़ा हो गया। यीशु को मालूम है, आमेन आमेन, रियली सच में कौन कौन प्रभु को चाहता है। आज इस कलीसिया में कितना लोग प्रभु को चाहता है, प्रभु जानता है। केवल टाइम पास के लिए बैठेगा तो वो भी जानता है, केवल हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भजन सुनने के लिए तो वो भी जानता है, लेकिन हालेलुया वाकई में आमीन हालेलुया अपना अंदर से आमीन एक चाहत आपके अंदर है, तो आज प्रभु आपके सामने खड़ा हो करके आपसे बात करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जीसस। ओ हालेलुया। हजारों भीड़ उनके साथ हो रहा है, लेकिन किसी से उसने बात नहीं किया। लेकिन जो हालेलुया जो सरदार है, चुंगी लेने वाले के सरदार है, हालेलुया, वो पेड़ के ऊपर बैठ करके यीशु को देख रहा है। वहां खड़े होकर के प्रभु ने ऊपर देखा, उसको बोला, ए ला में सखाई, तुम उतर के आओ। उतर के आया, उसका घर में जाके प्रभु आज उस दिन वास किया। आपको मालूम है, उस दिन यीशु उनके साथ रहा, उनका सारे बुरी आदत अपने आप निकल गया। वो बोला, मैं चुंगी लेता है तो लोगों से बड़ा गलत तरीका से मैं चुंगी लेता हूं। आज कितना भी गलत तरीके से मैंने कमाया, इसका डबल में दरिद्र कंगाल लोगों को देगा करके उसने अपनी जिंदगी में चौगुना 4 गुना आमीन देने के लिए अपनी मन में आमीन उसने निर्णय लिया। यीशु उस रात में उनके घर पे रहा। देखो, बहुत कम अवसर ऐसा हुआ है, लेकिन सकाई के घर पे यीशु आज उस दिन रहा, उसका पूरा परिवार बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहता है। वो घूमता रहता है, एक जगह पे बैठने वाला नहीं है। आमीन, तेरे सामने घूम के रहता है। आपको मालूम है, अगर आप अपनी पॉकेट में सूखा मछली रखेगा तो क्या आपके पीछे आएगा? बिल्ली। हाँ, बिल्ली आएगा। करेक्ट, पासवान जी को मालूम है। बिल्ली आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपके पॉकेट में क्या रखा है? मछली। उसका स्मेल बाहर आएगा, तुरंत बिल्ली म्याऊ 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 बोल के आपके पीछे आएगा। कितना भी उसको भगा देंगे, वो भागेगा नहीं जब तक वो मछली नहीं मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप गलत काम करता है, आपके पीछे कौन आता है? शैतान आता है। करेक्ट। जब आप दारू पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, झगड़ा करता है, गाली देता है, गाली बकता है, आमीन हालेलुया, मारपीट करता है, घर के अंदर में भी अशांति फैलाता है, तो आपके पीछे कौन आएगा? आमीन। जब आप अच्छा काम करता है, पवित्र जिंदगी बिताता है, हर कुछ
हालेलुया, परमेश्वर की हित पे चलता है, आपके पीछे कौन आएगा? दूध आपके पास आएगा, परमेश्वर की छावनी आपके चारों तरफ होगा। हालेलुया, आज हालेलुया। आप कई बार आप बोलता है परमेश्वर हमको भूल गया है क्या? भूला नहीं है, आप परमेश्वर को भूला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमेन, आमेन। जब आज आपके पॉकेट में सूखा मछली है तो उठा कर फेंको, बिल्ली आपके पीछे आना बंद हो जाएगा। अगर शैतान आपके पीछे है तो शैतान का कोई चीज आपका पॉकेट में है, आपका घर के अंदर है, उठा के फेंको, वो अपने चले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो भगाने की जरूरत नहीं, अपना चला जाएगा, क्योंकि उनका कोई चीज आपके घर के अंदर नहीं है, आपके जीवन में नहीं है, तो वो किस लिए आ सकता है? वो अपने आप चले जाएगा। जब तक वो रहेंगे वो आपके पीछे आएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर की सुगंध की जिंदगी बिताओगे, दूध आपके पीछे आएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, चारों तरफ हालेलुया दूध घर लेंगे, क्योंकि शैतान आपके पास नहीं आ पा सकता, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है, पवित्र जिंदगी को बिताता है, आपकी परमेश्वर की रखवाला हमेशा रहेंगे। आमेन। आमेन। ओह जीसस, हालेलुया, हालेलुया। 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 भैया मछली को पकड़ के आमेन जमीन में डालेगा तो मर जाएगा भैया। वो हालेलुया जो जमीन से आमेन हालेलुया जो पौधा को उठा के फेंकेगा तो मर जाएगा। उसको जब आमेन हालेलुया उसको जड़ निकलने के लिए जमीन आमेन मिट्टी चाहिए। हालेलुया मछली को पानी में रहेगा तो वो जिंदा रहेगा। आज रात में प्रभु में रहेंगे, आप आशीष पाओगे। आपको मालूम है जो बच्चा जो औरत है जब वो गर्भवती होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बच्चा पैदा मतलब शुरू होता है, उस समय एक अम्बिलिकल कॉर्ड है, एक कॉर्ड होता है, वो माँ की और उस बच्चे के बीच में वो कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलता है। वो कॉर्ड के जरिए ये बच्चे का ऑक्सीजन, उसको जो न्यूट्रिशन, वो बच्चे का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब इसमें से बाहर जाता है और ये उनका उसको मिलता है, तब ये बच्चा बढ़ता जाएगा। वो कॉर्ड आपस में कॉर्ड है, माँ की शरीर से उनको जो भी ताकत है, जो न्यूट्रिशन है, विटामिन है, ऑक्सीजन है, कहाँ से जा रहे हैं? माँ की शरीर से, पेड़ से, इस कॉर्ड के जरिए बच्चे के अंदर जा रहा है। बच्चा बड़ा होता जा रहा है, जब समय पर उसका डिलीवरी हो जाएगा फिर इसका जरूरत नहीं, ये काट के निकालेंगे। आमीन हालेलुया। तब तक आप जिंदगी में इस दुनिया में रहता है, इस कॉर्ड परमेश्वर के साथ आपका संबंध बने रहना है, तब तक आमेन, आमेन। आप रहोगे, तब तक यीशु मसीह के साथ आपका संबंध बरकरार रखना है। आमेन, praise God। आपका संबंध परमेश्वर के साथ बरकरार रखना है, तोड़ना नहीं देता। आपका ऑक्सीजन वहां से आता है, आपका खाना वहां से आता है, आपका बल वहां से आता है, उस ट्यूब के जरिए। उस शैतान चाहता है कि उसको काटना, लेकिन जब तक परमेश्वर की दूसरे आगमन तक आप उससे नाता तोड़ना नहीं है, फिर वो ले जाएगा उनके साथ आनंद काल स्वर्ग में आप रहेंगे। जब तक आप रहेंगे नाता टूटना नहीं देता है, उसको बरकरार रखना है। शैतान ये चाहता है कि प्रभु से आपको अलग करना, प्रभु से आपको दूर करना, अलग करना। इसके लिए वो
वो काम करता है। आज रात में नाता टूटा है तो, नाता टूट गया तो वापस जोड़ने के लिए प्रभु का चरणों में अपने आप को सब दो प्रभु। हालेलुया मेरे भाइयों बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। आज की वचन हमसे बात कर रहा है। हालेलुया परमेश्वर की वचन आमीन दो तलवार मतलब दो धारी तलवार का जैसा है, वो बात कर लेंगे रात में। हालेलुया अपने प्रभु का सामने समर्पण कर दीजिए। मछली सूखे मछली है तो निकाल के फेंकिए, बिल्ली निकल जाएगा। बंदी काम कर रहा है, अपना करता है, उसको उठा के फेंको, शैतान आपको छोड़ के भागेगा। परमेश्वर आपको आप दूध आपके चारों तरफ रहेंगे। यहाँ लिखता है क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझ से हरवाने को। इसलिए परमेश्वर यहोवा आपके साथ है, आपके संग क्यों है? क्योंकि तुझको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए परमेश्वर आपके साथ वास करना, संग रहना चाहता है। उनको फायदा नहीं, आपका फायदा के लिए, आपको बचाने के लिए। और तेरे शत्रुओं को, आपको और मुझको शत्रु है, हमारे सामने हमारे खिलाफ लड़ने वाला शैतान है, शत्रु है। वो मौका ढूंढ रहा है, वो मौका ढूंढ रहा है मेरे भैया, मौका ढूंढ रहा है। लेकिन आप आमीन हमेशा तैयार रहिए। उसको आमीन हाल फेस करने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बोलता है शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य में घूमते रहेंगे। आपके छावनी कैसा है? आपका छावनी के मध्य परमेश्वर इसलिए घूम रहा है। फर्स्ट आमीन हालेलुया परमेश्वर आपको बचाना चाहता हूँ, आपका शत्रु को हराना चाहता हूँ। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, ये पत्थर भी फेंकने की जरूरत नहीं है। युद्ध परमेश्वर का है, आपका रखवाला परमेश्वर करेगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे रखवाला मेरा परमेश्वर करता है। भाइयों बहनों, आप अपने ताकत से आमीन हाले जय प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ लोग आमीन हाले some trust in the horses, some trust in the chariots, but they are hallelujah they fell down। हालेलुया कुछ लोग आमीन घोड़ा के ऊपर, रथों के ऊपर आमीन हालेलुया अपना हालेलुया मन लगाता है, लेकिन वो गिर जाता है। लेकिन हम हमारे यीशु मसीह पर भरोसा रखता है, मैं गिरेगा नहीं, मैं खड़ा रहेंगे। Praise God, praise God, praise God। आज रात में प्रभु आपसे बात कर रहा है। जो उदास में बैठा हुआ है, जो निराशा में बैठा हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज उठो। परमेश्वर तेरे छावनी में आपके लिए इंतजार कर रहा है। आपके छावनी में आमीन परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। घर के अंदर बाहर आओ, प्रभु से मुलाकात करो। छावनी के मध्य में घूमते रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहना चाहिए। आपका छावनी पवित्र रहेगा तब आपका छावनी में परमेश्वर आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। क्योंकि उसका नाम है पवित्र पवित्र पवित्र। वही हम लोग यशायाह नबी का 6वां अध्याय में पढ़ा था ना, जो सराफ है आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया, वो हालेलुया उड़कर क्या बोलता है? आपस में सब बोलता है परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र, उसका नाम पवित्र है। तो पवित्र परमेश्वर की पवित्र संतान बनना हालेलुया परमेश्वर चाहता है। आमीन हालेलुया। यहाँ मध्य घूमते रहेंगे, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देकर तुझसे फिर जाएगा। नो कॉम्प्रोमाइज।
अगर अशुद्ध वस्तु को परमेश्वर आप में देख लिया, परमेश्वर आपसे निकल के जाएगा। अगर आपके जीवन में, आपकी हालेलुया पारिवारिक जीवन में, आपके घर के अंदर में कोई भी अपवित्र वस्तु को देखा है तो आप हार जाएंगे। आपको मालूम है, आखान नाम के एक व्यक्ति जब इस्राएल लोग शत्रु से लड़ने के लिए गया था, अब यीशु प्रभु ने बोला देखो उसको पूरा लोगों को साफ करना, हालेलुया उनके सारे वस्तुओं को भी जला लेना, लेकिन तो सोना चांदी है तो वो लेकर के परमेश्वर की मंदिर में लेके आना व्यक्ति के लिए, और तुम लोग कोई सामान लेना नहीं है, सबको हालेलुया जला देना। लेकिन जब आखान है एक व्यक्ति था, वो सामान जलाते समय उसने 2-3 सामान देखा, उसका हाथ में लग गया, वो क्या है, एक कपड़ा पूरा, वो उसमें कोई सिलाई नहीं है, वो ऐसे कपड़ा, अच्छा कपड़ा और थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी को देख करके ये छुपा के हालेलुया अपने साथ लेके आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर छुपा के कोई चीज आपके जीवन में रखा है तो परमेश्वर देख रहा है, हालेलुया। हाँ, उसका छावनी में प्रभु का उपस्थिति नहीं रहेंगे। आमेन, जीसस, आमेन, हालेलुया, यस, हालेलुया। फिर क्या हुआ, अगले लड़ाई में इस्राएल लोग हार गया, तो कारण ढूंढा, यहोवा से लोग रो रो के प्रार्थना, ये यहोवा शत्रु के सामने हम लोगों को तूने क्या किया, शर्मिंदा कराया, क्या बात है, बोला तुम लोग पाप किया हुआ। तो ढूंढा एक परिवार को, हालेलुया, एक वंश को लेके ढूंढ के गया, तो उसको पकड़ लिया, आखान को पकड़ा, आखान को, उनका परिवार को, सारे संपत्ति को लेकर के आखोर, हालेलुया, एक हालेलुया जो क्या बोलता है, जो पहाड़ के नीचे उसको पत्थर मार के उसको मार दिया। तब परमेश्वर की गुस्सा लोग से निकल गया और लड़ाई में वो लोग जीत गए। तो आज परमेश्वर की हालेलुया हित के अनुसार नहीं है, जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ अगर कोई भी चीज आपने छुआ है, रखा है, तो आज उसको अपने जीवन से उठा के फेंकने के लिए पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा हो छोटा हो, परमेश्वर के लिए कोई फर्क नहीं। जो परमेश्वर की हित करता है उसके ऊपर परमेश्वर की हालेलुया मेहरबानी होता है, उसको ऊपर परमेश्वर की आमीन हालेलुया हालेलुया पसंद आता परमेश्वर। आपको मालूम है कई ग्रह होता है, प्लैनेट होता है, कई प्लैनेट होता है, लेकिन एक प्लैनेट होता है उसका नाम है कैंकरी, CANCR, कैंकरी E55। वो 2018 में जो एस्ट्रोलॉजर लोग उसके बारे में पढ़ा है, वो अपनी भूमि से, अपने धरती से 2 गुना है। उसका खासियत क्या है मालूम है? वो पूरा डायमंड है। क्या है? डायमंड है। लेकिन हमारा यीशु, हमारा परमेश्वर उस डायमंड भरा हुआ वो कैंकरी E55 प्लैनेट में रहना नहीं चाहता हूँ। परमेश्वर धरती पर आपका छावनी में रहना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर अपना आकृति में रूप में आपको बनाया। हालेलुया हालेलुया। ये आपकी कोई मतलब खासियत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने रूप में बनाया, इसलिए आपके साथ, आपके संग परमेश्वर रहना चाहता हूँ। इसलिए आज रात में आमीन हाले समर्पण करिए। कोई गलत
वस्तु अपने चावनी में रखा है तो उसको उठा के फेंके, क्योंकि जब तक वो हमारे सामने रहेंगे हम आशीष नहीं पाओगे। परमेश्वर की वस्तु हमारा चावनी में नहीं रहेंगे, वो अशुद्ध वस्तु को देख करके क्या करें। मैं यहाँ बंद करना चाहता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, आज का जो वचन संदेश, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा इस वचन द्वारा आपको आमीन बहुत बरकतें दे। आमीन। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, हालेलुया। वचन सुन के उसको भूलना नहीं, वचन को अपने अंदर ग्रहण करते हुए उसके हिसाब से अपना जिंदगी बिताने के लिए प्रभु आपको आशीष करे। आई एम प्रेइंग फॉर यू। आमीन। आंख बंद कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जो लोग आज वचन सुना है प्रभु उसको जीवन में हालेलुया अनुग्रह हालेलुया देना, प्रभु उनको हालेलुया ताकत देना, शक्ति देना, सारे हालेलुया मुसीबत से उनको छुड़ाना, महामारी से सब कुछ आमीन बचा के रखना। प्रभु किसी के डेरे पे कोई भी कोविड आमीन हालेलुया हालेलुया कीड़ा पहुंच ना पाए। प्रभु तेरे पवित्र लहू से सबको धो लेना। खास करके चर्च का सारे पासवान जी को प्रार्थना करता हूँ, शिबू पास्ट के लिए खास प्रार्थना, सबको तो आशीष कर। तो मुझे भी तेरे मुझे और मेरा परिवार तेरे बलवंत हाथ में सौंप। हम कुछ भी नहीं, मैं कीड़ा जैसे है, मैं मिट्टी हूँ, कुछ भी प्रभु आमीन। आज तक तूने चलाया लाया, कुछ नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं थे, मैं मिट्टी तूने लाया तेरा कृपा के लिए, तेरे मेरे ऊपर में आमीन तुमने तरस खाया, इसलिए मैं धन्यवाद। जो सखाई के घर में हालेलुया उस रात में तूने वास किया, उसका जीवन को बदल दिया, आमीन हालेलुया, प्रभु का संतान बना लिया, इसलिए मुझे भी बनाया, इसलिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा आमीन प्रभु आपको देता। ये छोटी सी बिंदी हमारा उद्धार करता यीशु नासरी से मांगता, सुनो और ग्रहण करे। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर समय हमको श्रेष्ठ वचन दिया। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे, परमेश्वर की बहुत बड़ा दया करुणा हो। हालेलुया। हम प्रार्थना स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके दास के लिए, आज इस तरह बड़ा श्रेष्ठ वचन हमारे जीवन में देने के लिए आपके दास को आपने अभिषेक किया, धन्यवाद खुदा जी। हालेलुया। दया करना दासी के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए जहां भी है पिताजी संभालना, आपके सेवकाई के लिए अभी तक इस्तेमाल किया खुदाजी, हमारी सेवकाई के साथ आपके दास को जुड़ने के लिए आपने अवसर दिया, अब खुद कार्य करना, दया मांगते पिताजी, करुणा मांगते पिता पुत्र और पौत्र आत्मा का नाम आशीष देते यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन आमीन। थैंक यू।